Hello everyone, welcome to my channel Psych Edu Insights with Divya. As promised, I am back with another concept. This time, we are going to talk about a favorite concept in SET and UGC NET. Paper 1, Unit 6 of Logical Reasoning, and that is fallacies. So basically आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सेट और यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स में उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यूनिट नंबर 6 अगर आप पेपर का सिलेबस देखेंगे सेट और नेट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें यूनिट 6 में जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट कहते हैं उसमें फैलेसीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जामिनर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इस पे यूजुअली जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ सिनेरियोज के बेसिस पे होते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि टाइप ऑफ फैलेसी कौन सा है। सो बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलेसीज, let us try and understand what do you mean by the concept of fallacies। ठीक है, तो फैलेसी का मतलब क्या है? Fallacies, if I have to simplify it and tell, it simply means that these are errors in reasoning that can lead us to wrong conclusions। देखिए, जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये basically when I'm talking about fallacies and it's coming under the logical reasoning unit, तो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट के अंदर सिंपल सी चीज है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा हमें वहां पे रीजनिंग यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हुए एक कंक्लूजन की तरफ आना है। यूजुअली हमें असर्शन, प्रेमाइसिस ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और हमें ये पूछा जाता है कि डज द कंक्लूजन कम फ्रॉम द प्रेमाइसिस और नॉट। जो भी आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन आता है या नहीं। This is one of the most simple things and ideally you should be scoring full marks over here। Still ये देखा जाता है कि लोग इसमें mistakes करते हैं and they are not able to come to the correct conclusions। Now जानबूझ के तो हम mistake naturally नहीं करेंगे। So one of the reasons why even we make mistakes is because of the fallacies। यानी कि एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो एरर हो जाती है। अभी देखिए, नेट अगर आप लोगों ने कभी पहले दिया है या अभी आप देने वाले हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है जो डिस्क्रिमिनेटर्स है, एटलीस्ट दो डिस्क्रिमिनेटर्स यानी एटलीस्ट दो चॉइसेस के बीच में आपको कंफ्यूजन होगा। तो वो कंफ्यूजन के बेसिस पे फाइनली आपको एक ही आंसर सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि मे बी आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया हो और कंफ्यूजन था आपको बी और सी में, बट एक्चुअली वो आंसर जो था बी था। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल यू रियलाइज ओ आई शुडंट हैव डन दिस, इट वाज एक्चुअली बी। वो क्वेश्चन के पीछे जो हिडन क्वेश्चन था उसका मतलब ये था। सो दैट मीन्स यू हैव actually committed an error in your reasoning। naturally अगर आपने CV select किया है उसके पीछे एक reasoning process था, एक thought process था, but you have actually committed an error in your reasoning process जिसकी वजह से आपने गलत आंसर, एक गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया। so this is one of this is an example of fallacy। so hopefully you all have understood what do you mean by the terminology fallacies। now अगर मैं fallacies के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने कहा types of fallacies एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस फॉर श्योर शॉर्ट यू आर गोइंग टू गेट इन पेपर 1 रिलेटेड टू फैलेसीज। और दिस इज नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न फैलेसीज। इंडियन लॉजिक का भी रहता है एक पोर्शन जो कि अगेंस्ट यूनिट 6 में है, दैट लेटर ऑन आई एम गोइंग टू पिक अप दैट टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट दीज वेस्टर्न फैलेसीज। ओके, सो just 2 minutes। Yes. So over here, now, if I take this into consideration, I have mentioned here the different types of fallacies। One by one, मैं इसको simple तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। Okay? The very first type of fallacy, if you all see over here, is ad ignorantium। Okay? So ये ad word आप हटा दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है one of the first fallacies, the type of fallacies is ignorantium।
यहाँ पे उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, यानी यहाँ पे अगर मुझे इसे समझाना है आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज में, इसका सीधा साधा मतलब ये है दैट क्योंकि एक चीज गलत प्रूव नहीं हुआ है इसीलिए वो सही है, या फिर क्योंकि एक चीज गलत क्योंकि एक चीज सही प्रूव नहीं हुआ है इसीलिए वो गलत है. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इन इंग्लिश, that when a proposition is assumed to be true because it has not proven to be false or vice versa. सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करती हूँ. एलियंस का एग्जिस्टेंस, एलियंस है एलियंस नहीं है इस पे बहुत बड़े डिबेट्स होते रहते हैं, बट एलियंस का एग्जिस्टेंस क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, अभी तक ये किसी ने प्रूव नहीं किया कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते. क्योंकि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये प्रूव ही नहीं हुआ है, इसीलिए एलियंस है. दिस डजंट मेक सेंस. जस्ट बिकॉज सर्टेन थिंग इज नॉट प्रूवन, दैट डजंट मीन कि उसका ऑपोजिट ट्रू है. अगर आप ऐसे कंक्लूजन पे आते हो क्योंकि एलियंस के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया गया है इसीलिए एलियंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप ये कहते हो तो आपने जो एरर कमिट किया है अपने रीजनिंग में वो है द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज एट इग्नोरेंटियम, या फिर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस जिसे हम कहते हैं. ओके, एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, वी नो द डिफरेंट कोर्ट प्रोसीजर्स एंड ऑल. तो उसमें अगर एक पर्सन, क्योंकि एक पर्सन अभी तक इनिसेंट प्रूव नहीं हुआ है इसीलिए वो 101% गिल्टी है. This is again an error that you're committing. Just because the person is not proven innocent, he is guilty 101%. That is an error. Trial chal raha hai, the entire evidences and all arguments, etc., will be in place over a period of time. Let the court decide. How can you come to a conclusion? Just because अभी भी ट्रायल चल रहा है और उसकी इनोसेंस प्रूव नहीं हुई, आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया वो गिल्टी है. ये एक एरर है रीजनिंग में जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ एरर में आता है. Hopefully you all have understood this example. Now coming to the second type of error, that is fallacy of equivocation. If you all read over here, the meaning that I've written, that when a word or phrase is used in multiple sentences or multiple senses within an argument leading to a misunderstanding. कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं कि नाम में क्या रखा है और what's there in the name. Over here, everything lies in the name and the context where it is used. That means fallacy of equivocation, यानी देखिए इंग्लिश में या फिर बेसिकली हमारे लैंग्वेज में ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो कि रिपीट होते हैं अलग अलग जगह पे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बैंक्स, तो जब भी मैं बैंक्स के बारे में बात करती हूँ तो हमें हमारा बैंक याद आता है जहाँ पे हम हमारा मनी डिपॉजिट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, करेक्ट. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड द रिवर बैंक ऑल्सो, जहाँ पे हम जाकर बैठकर जस्ट नेचर को एडमायर करते हैं, वी एंजॉय द नेचर. सो डज दैट मीन रिवर बैंक? The word bank over here means where you can go and remove your money or do the deposit. You can deposit the money or do the financial transaction. So अगर मैंने उस बैंक को, यानी जहाँ पे हमारा एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है वहां उस बैंक को, अगर वो मीनिंग को मैंने रिवर बैंक के यहाँ पे डाल दिया, then that means I'm committing an error. दैट मीन्स एक वर्ड को आप गलत तरीके से डिस्प्लेस करते हो, गलत जगह पे यूज करते हो. सो दैट टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल is the type is fallacy of equivocation. Okay, hopefully you all have understood this. A similar example can be maybe the bark of a tree. Bark of the tree is different, but when I say a dog barks, so dog bark मतलब bark of the tree वो skin of the tree हो गया dog का barking. These are two different things. So again, if you assume, whenever I say the dog is barking, then you assume a picture of the bark of the tree, then you are committing an error known as fallacy of equivocation. Okay, now coming to the third type of fallacy, that is populum fallacy. This is very simple. इसको हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे ग्रुप को फॉलो करना. जस्ट बिकॉज एक इंसान कोई चीज को पॉपुलर कर देता है तो क्योंकि वो चीज पॉपुलर है इसलिए मैं भी वो करूंगा या करूंगी. that is an error that you are committing, that is populum fallacy. It is not at all essential that
what is working for others might work for you also. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जस्ट आप 11th और 12th स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट किया है एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ परसुइंग योर हायर स्टडीज, जस्ट बिकॉज every person you know, or the maximum people in your friend circle are opting for an engineering course, even you decide ठीक है क्योंकि सब जन engineering course के लिए जा रहे हैं इसलिए मैं भी engineering course में admission लूंगा. It is not at all essential that whatever skill set you have, or whatever is your aptitude and interest, or your intelligence set will fit into the engineering course. Maybe आपका दूसरा stream है जहाँ पे आपका interest है, जहाँ पे अगर आप आगे बढ़ो तो there are more chances that you will be successful. Just because everyone is pursuing an engineering course, even you are going to pursue an engineering course. So that is populum fallacy. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. बीच में जब वो तशन मूवी आई थी करीना कपूर की, सो करीना हैड शेयर्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड साइज 0 हो गई थी. सो दैट शी डिड फॉर हर मूवी बिकॉज उसका जो तशन मूवी था उसके वो नीड्स थे कि करीना शुड बी लुकिंग इन अ सर्टेन वे. बट सिंस शी एक्वायर्ड अ साइज 0, ऑलमोस्ट एवरीवन जो गर्ल्स थे जो उसको एडमायर करते थे या उसकी जो फैन फॉलोइंग थी, they also started to have a notion that okay, the perfect body shape that a girl should have is size 0, and they started going in for crash diets just to attain that size 0 that Kareena had made popular. But Kareena का जो needs था वो उस movie Tashan movie के needs के लिए था. After that she came back to her normal figure or the normal body type that she is. But others went into a crash diet just to attain that particular, the particular figure, so that thinking that this is in trend. So ye type of fallacy jo hai wo populum fallacy hai. Okay. Now going ahead with the next type of fallacy, that is Verecundium fallacy. So over here I have written that when an argument relies on the authority of someone rather than the merits of the argument itself. For example, यहाँ पे मतलब जो भी अगर मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया ना, सिंस आई एम अ प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, और क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर चीज डिक्लेयर कर दी, मे बी एक पर्टिकुलर थ्योरी को मैंने कहा दिस इज ऑफ नो यूज, just because I am someone who belongs to this particular field and I'm in a respectable position in my particular field, आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे और मेरे आर्ग्यूमेंट पे ध्यान नहीं देंगे. For example, another example I will take over here. If a doctor states that no need to take the vaccine for corona, एक नॉर्मल वायरल है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जस्ट बिकॉज एक डॉक्टर ने कहा आप वो वैक्सीन नहीं लेंगे, तो ये अगर आपने कंसिडर किया, दैट मीन्स यू आर कमिटिंग अपील टू द अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी को कंसिडर करके आपने वेरिक्यूंडियम फैलेसी कंसिडर कमिट किया है यहाँ पे. बेसिकली बिकॉज आप ये नहीं देख रहे कि ठीक है वो इट इज कमिंग फ्रॉम द वायरस फैमिली, बट दिस वायरस इज अंडरगोइंग सर्टेन म्यूटेशंस. तो वो एक if I don't take the vaccine, then I'm not coming under the prevention aspect. मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ. There are more chances that I might get that particular disease. तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज एक डॉक्टर ने कहा है जिसको आप जानते हो, आप उस अथॉरिटी की बात सुन रहे हो और बाकी जो दूसरे लॉजिकल चीजें हैं, जो आर्ग्यूमेंट है वो एकदम बेसिक आर्ग्यूमेंट टोटली निल है, टोटली गलत है. जो डॉक्टर कहता है कि वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑटोमेटिकली आपके अंदर में भी innate immunity है and it's going to work. Yes, innate immunity is there, but it's not going to work because this virus is new, it's undergoing mutations. So that's why it is important to protect yourself so that next time अगर वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसकी वजह से वो वायरस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है. बट आपने उस लॉजिक को साइड में हटाकर सिर्फ बिकॉज उस डॉक्टर ने कहा जिसको आप इतने सालों से जान रहे हो, तो उसकी पोजीशन की अथॉरिटी को ध्यान में रखते आपने कहा है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ fallacy that you're committing over here is Verecundium fallacy. Okay. Now coming to the next type of fallacy, that is hasty generalization fallacy. So यहाँ पे जो है आप एकदम से jumping to conclusions जो हम कहते हैं कि without सोचे समझे एक फैसले पे आना. So that is hasty generalization fallacy.
यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर अ न्यू जॉब आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी, से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पुणे आई वेंट टू दिल्ली, तो जब मैं दिल्ली गई और वहां पे जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो फर्स्ट पर्सन जिससे मैं मिली, उसने मुझसे बहुत रूडली बात की। तो जस्ट बिकॉज आई मेट ऑफ द पर्सन, द फर्स्ट पर्सन आई मेट इज बिहेविंग इन अ रूड फैशन, इफ आई से कि दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं सबके सब रूड है, दैट मीन्स मैं एक बिना सोचे समझे एक जनरलाइजेशन पे आ रही हूँ, एक आई एम जंपिंग टू अ कंक्लूजन विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, मे बी वो पर्सन ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, आई डोंट नो what was going on his or her mind. That doesn't mean that all the people who are living in Delhi are rude. So this is one of the examples of hasty generalization fallacy. Without soche samjhe conclusions pe aana. Okay. Next type of fallacy over here, if you all can see, is strawman fallacy, where I have written, when someone misinterprets or exaggerates another person's argument to make it easier to attack. So यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक डिस्कशन कर रही हूँ और मैंने अपने डिस्कशंस के वक्त कुछ चीजें आपके सामने रखी, मे बी सम सजेशंस। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें फंड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि, और मैंने कहा कि सो लेट्स यू नो एज अ एज एन एक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी लेट अस गिव फंड्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो अगर मैंने ये बात कही और फिर ये मेरा आर्ग्यूमेंट है मे बी, और यू नो द सजेशन दैट आई एम पुटिंग फोर्थ, तो आपने मुझे मेरे आर्ग्यूमेंट में से कुछ चीज उठाई, फंड्स, मैंने फंड्स देने की बात की, बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपने कहा आप ऐसे ही फंड्स बांट बांट कर, अगर दूसरा बंदा है, आई एम ए एंड समवन एल्स इज देयर पर्सन बी, सो द पर्सन बी टेल्स कि आप ऐसे ही फंड्स बांटते बांटते हमारे कंपनी को बैंकक्रप्ट करना चाहते हो, हमारे कंपनी का दिवाला निकालना चाहते हो। दैट वाज नेवर माय इंटेंशन, यू आर कमिंग टू अ रॉन्ग कंक्लूजन, and that too just picking up some part of my statement and twisting and turning and putting it in some other words. So that is what is strawman fallacy. Hopefully you all have understood this. Next, coming to slippery slope fallacy. Slippery slope fallacy, when it is suggested that a small step will unavoidably lead to a chain of events with significant consequences. This is very, इसको सिंपल में कहूँ तो छोटी सी चीज का बहुत बड़ा पहाड़ बनाना, जिसको हम राई का पहाड़ बनाना कहते हैं हिंदी में। सो लेट मी अज्यूम, टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर कि ओके ठीक है, मुझे जॉब इंटरव्यू का कॉल आया। सो आई स्टार्ट थिंकिंग, इफ आई डोंट रीच द इंटरव्यू ऑन टाइम, then my impression will be wrong. Okay, that's correct. क्योंकि मेरा इंप्रेशन रॉन्ग रहेगा, मेरा इंटरव्यू खराब जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू खराब जाएगा मुझे जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ही जॉब में रिजेक्ट हो गया या हो गई हूँ, इसीलिए आगे के जॉब्स में भी मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, मुझे लाइफ में कभी जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे लाइफ में कभी जॉब नहीं मिलने वाली है, ऑटोमेटिकली मैं बहुत गरीबी में चला जाऊंगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे खाना पीना नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे खाना पीना नहीं मिलेगा मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार होके मैं मर जाऊंगा। What is this? This is a chain of events that you're thinking. ठीक है, आप टाइम पे नहीं पहुंचे इंटरव्यू के लिए, आई अग्री द इम्प्रेशन विल बी रॉन्ग, मे बी बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस यू माइट नॉट बी एबल टू गिव द इंटरव्यू प्रॉपरली, एंड अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा होगा कि आपको वो इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको वो पर्टिकुलर जॉब नहीं मिलेगी। बट इसका ये मतलब नहीं आपको पूरे लाइफ भर कभी कोई जॉब नहीं मिलेगी, आप पॉवर्टी में चले जाओगे, भूखे मरोगे, और फाइनली यू विल बी ऑन द डेथ बेड। दिस इज एग्जैजरेशन। एक चीज से चेन ऑफ इवेंट्स का आपने सोच सोच के कुछ कहानी बना ली अपने दिमाग में। सो दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन दैट यू आर कमिंग अक्रॉस इज स्लिपरी स्लोप fallacy. Okay, so I'm giving very simple examples for you all to understand. Moving ahead, the next type of fallacy is middle ground fallacy. Compromise करना ये बहुत आसान हो जाता है, दो एक्सट्रीम्स है, ना मैं हाँ बोलूंगा ना मैं ना बोलूंगा, मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, हमेशा this is not going to work, that the middle ground is not going to work, that if I speak about the middle ground, then समटाइम्स इट इज एसेंशियल कि आपको एक स्टैंड लो।
तो अगर आप हमेशा मिडिल ग्राउंड लेते जाओगे तो दैट इज अगेन अ फैलेसी दैट यू आर कमिटिंग. इन साइकोलॉजी वी डू गिव इन्वेंट्रीज. तो इन्वेंट्रीज में बहुत ही टाइम ऐसा होता है कि आपके कुछ आइटम्स होते हैं और फिर आपको पूछा जाता है, डू यू अग्री, डू यू डिसअग्री, और वेदर यू हैव अ न्यूट्रल स्टांस. मेनी अ टाइम पीपल सिंपली क्लिक ऑन द न्यूट्रल 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 न्यूट्रल. तो ये जो बीच का आप न्यूट्रल लेते हो दैट इज अ मिडिल ग्राउंड फैलेसी. ना मुझे हाँ बोलना है, ना मुझे ना बोलना है, इसलिए मैंने मिडिल ग्राउंड ले लिया. और क्योंकि मैंने मिडिल ग्राउंड ले लिया, अभी क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो फाइनल रिजल्ट्स आता है, मे बी आई एम मेकिंग अ पर्सनालिटी प्रोफाइल, जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ और ही बनकर आता है. आपकी पर्सनालिटी अलग है और कुछ रिजल्ट्स जो है वो अलग है. बट दिस इज नॉट बिकॉज योर पर्सनालिटी टेस्ट वॉज रॉन्ग. I mean, the inventory was wrong. It is because you have committed the middle ground fallacy. You are not, ticking the right responses. You are not ready to take a stand that, okay, this I agree, this I don't agree. Every time I'm going to take the neutral stance. This is not going to work. Another simple example, अभी क्योंकि मैंने पहले वैक्सीन के बारे में बताया था, इसलिए मैं फिर से वैक्सीन का एक एग्जाम्पल लेती हूँ. कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन आर गुड, और दूसरे लोग अगर कहते हैं कि वैक्सीन आर डेंजरस, तो फिर दो ग्रुप बन गए. एक ग्रुप कहता है कि वैक्सीन आर गुड, दूसरा कहता है वैक्सीन आर डेंजरस. आप कहोगे वैक्सीन पार्शियली गुड है, पार्शियली डेंजरस है. ऐसे तो नहीं होता ना. आप एक स्टैंड लीजिए, वेदर यू फॉल इन दिस ग्रुप, वेदर यू फॉल इन दैट ग्रुप. सो इफ यू आर टेलिंग कि वैक्सीन पार्शियली अच्छे हैं और पार्शियली बुरे हैं, दैट मीन्स यू आर कमिटिंग द मिडिल ग्राउंड फैलेसी. So you are coming to an incorrect conclusion. Okay. Now coming to the next type of fallacy, that is red herring fallacy. यहाँ पे irrelevant information is introduced to divert the attention from the topic at hand. This is very commonly used in our day-to-day life. For example, जानबूझकर कुछ ऐसी चीज बोलना जिसकी वजह से जो मेन मुद्दा है डिस्कशन का उसे आप हट जाओ. एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. अज्यूम कीजिए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बाहर गए शॉपिंग के लिए, और फिर एक बच्चे को जो है एक टॉय बहुत पसंद आए, बट वो टॉय बहुत महंगा है. एंड बच्चा जिद कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि मम्मी पापा आई वांट दिस टॉय, मुझे ये टॉय चाहिए, टॉय चाहिए, टॉय चाहिए. तो उस बच्चे का ध्यान टॉय से भटकाने के लिए मम्मी या पापा ये कहते हैं कि आज आपका जो फेवरेट खाना है हमने वो घर पे बनाया है, या फिर अभी हम वो खाना अभी आपका फेवरेट खाना घर जाके बनाएंगे, तो चलो जल्दी चलते हैं, मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाती हूँ विद द स्वीट डिश दैट यू लाइक. मे बी यू लाइक गाजर का हलवा, सो आई विल मेक गाजर का हलवा फॉर यू. तो यहाँ पे क्या हुआ, वो टॉय से ध्यान बच्चे का हटा दिया गाजर के हलवे पे. सो दिस टाइप ऑफ fallacy that you're committing, that means you are not concentrating on the main topic of discussion, but you're diverting it into some other direction. That is the red herring fallacy. Okay, moving ahead to the next, to the almost to the last type of fallacies that we have. So it's ad hominem fallacy. Now, what is the ad hominem fallacy over here? When an argument attacks the person making the argument rather than the argument itself. So यहाँ पे इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे कुछ कहा, तो आप क्योंकि वो बात मैंने कही है इसलिए आप मुझ पे अटैक करने लगते हो. ये नहीं देख रहे कि जो मैंने कही है वो सही है या गलत है. अगर मैंने कुछ गलत बात कही है तो आप काउंटर आर्ग्यू कीजिए ना मेरे साथ, आप मुझे प्रूव कीजिए कि जो मैंने आर्ग्यूमेंट कहा है वो गलत है. बट नहीं, आप जस्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड सर्टेन थिंग्स यू स्टार्ट मेकिंग पर्सनल अटैक्स ऑन मी. फॉर एग्जाम्पल, let us consider a politician. Maybe you don't like that politician, बट वो जो पॉलिटिशियन है उसने एक बहुत ही अच्छा स्कीम लेकर आया है वो, जिसकी वजह से हमारा कंट्री बहुत प्रोग्रेस करेगा, या जो भी उसका स्टेट है वो बहुत प्रोग्रेस करेगा. तो यहाँ पे वो वो स्कीम की अच्छाई या बुराई उस पे आर्ग्यू करने के बजाय आप सिंपली कहते ओके दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन, जस्ट बिकॉज दिस पॉलिटिशियन हैज गॉट दिस पर्टिकुलर स्कीम, और स्कीम तो खराब ही है, और वो पॉलिटिशियन ऐसा है, वो पॉलिटिशियन वैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला 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 ब्ला. यानी आप आर्ग्यूमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप उस पर्सन के नेचर, जो कि आपका परसेप्शन है उस पर्सन के बारे में, उसके हिसाब से आप आर्ग्यू करने लगते हो, जिसके वजह से आप एक रॉन्ग कंक्लूजन पे आते हो. मे बी दैट स्कीम इज वेरी गुड, but you are not ready to enroll in that scheme just because you don't like that person. So you have come to a wrong conclusion over here, and that is ad hominem fallacy. Okay, now coming to the next type of fallacy, that is the fallacy of division. That is when it is assumed that what is true for the whole must also be true for the part. यानी जो ओवरऑल बड़े चीज के लिए, होल यानी बड़ा चीज,
तो उसके लिए जो सच है, जो फिट बैठ रहा है, वो छोटे चीज के लिए भी फिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई माइट हैव अ 3 BHK फ्लैट, यू माइट हैव अ 1 BHK फ्लैट. तो नेचुरली अगर मैं होल कंसिडर करूं तो मेरा एरिया, my 3 BHK flats area is big, so whole is naturally big. So I can say that yes, Divya's flat, the area of Divya's flat is bigger as compared to maybe Sheetal's flat. Okay, that is true. ये whole के लिए सही है. But अगर आप ये भी कहो कि हाँ, दिव्या की जो बालकनी है वो भी बड़ी है और शीतल की घर की बालकनी छोटी है, जरूरी नहीं है. हो सकता है कि यस, डेफिनेटली होल कंसिडर किया 3 BHK एंड 1 BHK, तो माई 3 BHK फ्लैट इज बिग, दैट इज ट्रू, दैट इज होल. बट हो सकता है कि मेरी बालकनी छोटी हो और उसकी बालकनी भले वो 1 BHK में क्यों ना रहती हो, उसकी वो 1 BHK की बालकनी मुझसे एरिया में बड़ी हो. तो क्योंकि आपने होल कंसिडर किया, इसलिए वही जनरलाइजेशन आप पार्ट्स में लेकर आएंगे. अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप एक एरर कमिट कर रहे हो रीजनिंग में, जिसको हम फैलेसी ऑफ डिविजन कहते हैं. Understood? Now coming to the next type of fallacy, that is fallacy of composition, which is exactly opposite when you compare it with the fallacy of division. So fallacy of composition में basically it is assumed that what is true for the parts will also be true for the whole. यानी कि जो parts के लिए सही है वो true, वो पूरे as a whole जब मैं उसको consider करूं उसके लिए भी सही होगा. एग्जाम्पल लेती हूँ, एक आर्टिस्ट की टीम है, फॉर एग्जाम्पल डांसर्स की टीम. तो क्योंकि आपने एक डांसर को देखा है, मे बी अ क्लासिकल डांसर, जिसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो आप अज्यूम कर लेते हो कि जितने भी डांसर्स उस पर्टिकुलर टीम में है उन सबके एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे. नीड नॉट एसेंशियल. नाउ बीइंग अ क्लासिकल डांसर माई सेल्फ, आई कैन टेल यू दैट देयर माइट बी फ्यू dancers who are very good with expressions. There might be few dancers who are very good with the foot movement. There might be few dancers who are very good with posture. There might be few who are good in everything. But इसका ये मतलब नहीं कि अगर एक के एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो सबके एक्सप्रेशंस अच्छे हो. कुछ ऐसे डांसर्स भी होंगे जिनका चेहरा बिल्कुल हिलता ही नहीं. तो आप ये एक को देख के, यानी एक छोटे से पार्ट को देख के आप पूरे टीम को यानी पूरे होल को जनरलाइज नहीं कर सकते. जो पार्ट के लिए सही है वो होल के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है. बट अगर आप ये अज्यूम करते हो कि जो पार्ट के लिए सही है वो होल के लिए सही है, then the error that you're committing is the fallacy of composition. Okay, now going to the next type of fallacy, that is the second last fallacy, which is a masked man fallacy. So जो masked man fallacy है वो basically ये कहती है कि that when someone mistakenly identifies something based on superficial characteristics. For example, यानी कि आप कुछ ट्रेट्स, अभी हम सब में कुछ ट्रेट्स होते हैं, हम सब में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें एज एन इंडिविजुअल एक अलग पर्सनालिटी बनाती है. जस्ट बिकॉज आप मुझे जानते हो तो वो चीज आप वो चीज को यूज करके आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करते हैं कि एक घर में चोरी हुई है, ठीक है, आपके नेबरहुड में. और जो चोर था सीसीटीवी में दिखाया गया है कि वो चोर हमेशा एक मास्क पहनता है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर कलर की कैप पहनता है. आप किसी बंदे को जानते हो उसी बिल्डिंग में रहने वाला, जो फॉर एग्जाम्पल एक रेड कलर का कैप, जो हमेशा एक रेड कलर का कैप पहनता है. Just because a person wears a red color cap, you tell the police that yes, I have seen that this person has done the robbery. जरूरी नहीं है. रेड कलर के कैप बहुत लोग पहनते हैं. जस्ट बिकॉज वो बेचारा आदमी या वो बेचारा इंसान हर दिन वो कैप पहनता है, तो क्योंकि वो वन ऑफ उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो गया है, तो ये आप अज्यूम नहीं कर सकते कि वो रॉबरी भी उसी ने की हो. जस्ट बिकॉज एक बंदा हमेशा मास्क पहनता है, मे बी पोल्यूशन से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए वो मास्क पहनता है, आप अज्यूम कर लेते हो ओके बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज वेयर्स अ मास्क, इसने रॉबरी इसने की है. So आप जो this type of error that you're committing is the masked man fallacy. Thinking that you know everything about a person, considering the traits and coming to a conclusion. Okay, so this is the fallacy. And finally, the last type of fallacy that we are going to talk about today is accident fallacy, which is very, very simple. जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि when a general rule is applied to a specific case, it was never intended to cover. Generalizations हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट क्या वो generalization हर एक एस्पेक्ट के लिए सच है, हर एक एस्पेक्ट के लिए ट्रू है? दैट यू नीड टू कंसिडर.
For example, it's a general rule that we should follow the traffic rules. Yes, this is a general rule. जब भी signal लगता है, red signal लगता है, then everyone should be waiting over there. जब भी traffic signal में red indication आता है, we should wait there. That means we need to stop. This is a rule. Yes, this is a generalized rule. But अगर एक ambulance जाता है, ambulance is an emergency. So वहां पे भी अगर आप यही बोलोगे नहीं, क्योंकि ये रूल है, एक जनरलाइज रूल है कि रेड सिग्नल दिखा तो आपको रुकना है, कितना भी इमरजेंसी हो आप रुकेंगे, हम आपको आगे जाने नहीं देंगे. That is an accident fallacy. Because for these rules are there, it's for us, but this rule is never applicable for the ambulance. In fact, जब भी ambulance आता है, हम सब अगर वो signal भी क्यों ना हो, we make sure to go ahead and to give space so that the ambulance can go ahead. वहां पे ये रूल फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे किसी की जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है. तो वहां पे अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये जनरलाइज रूल है कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, रेड सिग्नल हुआ तो इट मींस स्टॉप, सो एवरीवन शुड स्टॉप इंक्लूडिंग द एम्बुलेंस, that type of error that you are making is an accident fallacy error. Okay, so with this yes, with this I have completed the different types of fallacies today. Hopefully, you all have understood my session. Please do comment, do like, and do subscribe. जैसे मैंने कहा, अगर आपके like, subscription और comments ज़्यादा होंगे, मैं एक से ज़्यादा वीडियो एक हफ्ते में लेकर आऊंगी. And trust me, all the videos that I'm going to get for you will be from the examination point of view, and it will 101% help you in your competitive examination, especially that is NET, SET, CTET and TET basically. और वैसे भी अभी नेट जस्ट डिक्लेयर हुआ है 2024 का जून मंथ में. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड कैन अश्योर यू a short question on fallacies will be there. जैसे मैंने कहा, आज मैंने वेस्टर्न fallacies कवर किया है. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इंडियन लॉजिक पे भी क्वेश्चन लाऊंगी, जो कि यूजीसी नेट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद दैट कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो. I will definitely cover that in my upcoming classes. Please share with your friends, with all those people who want to appear for the examinations or who are interested in these subjects. So please like, share, comment, and subscribe to my channel. I will meet you in the next class with a new topic, hopefully, which will be more interesting than these previous topics. So yes, we will meet in the next week. Till then, have a good day and meet you soon. Bye-bye.